नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ आपको जितिया व्रत के बारे में। आखिरकार क्यों रखा जाता है जितिया व्रत? आइए हम आज आपको पूरा विश्लेषण इस खबर में बताते हैं। आपको बता दूं कि माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके सकुशल मार्ग के लिए जितिया व्रत रखती हैं। यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कहीं छोटे छोटे इलाकों में रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत के रखने से माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं और अपने पुत्र को सकुशल और अपने पुत्र की उन्नति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। दिन भर माताएं व्रत रखती हैं और शाम को एक जगह पर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करती हैं और जितिया की कथा सुनती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब गंधर्वों के एक राजा हुआ करते थे, जीमूतवाहन। जीमूतवाहन एक राजा हुआ करते थे। वो हमेशा ही अपने पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। जब जीमूतवाहन को राजपाट की जिम्मेदारी सौंपने चाहिए उनके पिता ने, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए अपने पिता के साथ वन में चले गए। जब वन में वो एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्धा को देखा। वो वृद्धा बहुत व्याकुल थी, वो वृद्धा बहुत दुखी थी, क्योंकि उस वृद्धा के बेटे का आज बलिदान होने वाला था। पक्षीराज गरुड़ उसके इकलौते पुत्र का बलिदान लेने वाला था। आज उस वृद्धा के बेटे का बलिदान था, इस वजह से वो वृद्धा बहुत दुखी थी। इसको देखकर राजकुमार ने तुरंत उस वृद्धा की सेवा करनी चाहिए और उसके पुत्र की जगह खुद पक्षीराज गरुड़ के पास चले गए। जब पक्षीराज गरुड़ उन्हें लेकर उड़ा तो उसने सोचा कि आज मेरा शिकार चिल्ला क्यों नहीं रहा है। जब पक्षीराज गरुड़ अपने स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने उसको खोल कर देखा तो उसमें जीमूतवाहन थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तब जीमूतवाहन ने बताया कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, मेरा नाम जीमूतवाहन है और मैं इस वृद्धा की सहायता करने के लिए इस वृद्धा के पुत्र के बदले आपके पास आया हूँ। आप चाहो तो मेरा बलिदान दे सकते हो। तभी पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन को छोड़ दिया और ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी के पुत्र का बलिदान नहीं लूँगा। और वहीं से ये कथा शुरू होती है। ये कथा उसी की है जहाँ से शुरू होती है जितिया की कथा। तो ये वो कथा है जहाँ से ही माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके सकुशल मार्ग के लिए व्रत रखती हैं। तो हमने बताया आपको जितिया की कथा के बारे में।